हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10th के कंटिन्यूएशन में चैप्टर 11th। चैप्टर 10 था लाइट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज इज कॉल्ड लाइट। ओके, लाइट के दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़े। अभी हम बात कर रहे हैं लाइट के और जो भी नेचुरल जो प्रॉपर्टीज फिनोमिनन्स होते हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा, ये देखिए, ये है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जब लाइट पास होती है तो इसकी दोनों जो सरफेसेस जहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो पैरेलल है। तो लाइट की जो इंसिडेंट रे है उससे लैटरल शिफ्टिंग होती है इमर्जेंट रे की। यहां पर लाइट अपने कंपोनेंट कलर में डिवाइड नहीं होती है, लेकिन यहां पर अब इस चैप्टर में हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे हैं। ये जो प्रिज्म है बच्चों, इस प्रिज्म में आप देखेंगे ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे एक साइड से इस प्रिज्म के अंदर एंटर हुई और दूसरी साइड से ये एमर्जेंट हुई, एमर्जेंस बाहर निकली। तो ये दोनों जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो यहां पर लैटरल शिफ्टिंग नहीं होता, यहां क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन किसको बोलते हैं? ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, और ये जो एमर्जेंस रे की डायरेक्शन है, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। लाइट के हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। इसी कारण से जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो अपने 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट रे इनटू 7 कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यहां हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिस्पर्जन। व्हाट इज डिस्पर्जन? व्हाई डिस्पर्जन डू नॉट टेक्स प्लेस इन ग्लास स्लैब? आप समझिएगा इन बातों को पहले गहराई से। ग्लास स्लैब में दोनों रिफ्रैक्शन की जो साइड्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है। यहां लैटरल शिफ्टिंग होती है, सारे के सारे लाइट के कलर अपनी जगह से लैटरली शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं होते, बढ़ते नहीं। यहां पर लाइट के सारे कलर एक जगह से दूसरे के यहां से निकलते हैं तो वो डेविएट हो जाते हैं और हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। इस कारण से रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है। रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो हमको व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो एक पैटर्न यहां पर दिखाई देता है विब्ग्योर 7 कलर का। इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हाट इज dispersion? Splitting of white light into 7 component color is called dispersion. बच्चों, हम यहां पर यदि ऐसा ही ग्लास स्लैब प्रिज्म हम उसी प्रिज्म एंगल का यहां पर उल्टा रख लें तो हम देखेंगे ये वापस सारे कलर मिलकर और आपको एक सिंगल कलर बन जाएगा। ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। रीयूनियन ऑफ द 7 कलर टू गिव व्हाइट लाइट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। These two are opposite phenomena. मैं दोनों की डेफिनेशन वापस बोल रहा हूं। What is dispersion? Splitting of white light into 7 component colors is called dispersion of light. And what is recombination? Reunion of 7 colors to give white light. That is known as recombination. लाइट का 7 कलर में टूट जाना डिस्पर्जन कहलाता है। सातों कलर का वापस मिलकर व्हाइट लाइट बन जाना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर? तो आप इसको समझ सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये प्रिज्म यदि आप यहां लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कारण व्हाइट लाइट एंटर करती तो वापस व्हाइट लाइट ही बाहर निकलती। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट बात पढ़ी डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मींस स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स कलर। क्या ये प्रिज्म से ही होता है या नेचुरल में भी होता है? तो आप जानते हैं नेचुरल में भी होता है। बारिश के बाद जो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स हवा में रह जाती हैं और जैसे उनके ऊपर धूप गिरती है तो ये छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह काम करती है और उनसे जब लाइट गुजरती है तो 7 कलर का हमको रेनबो दिखाई देता है। तो रेनबो का बनना इज ए नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन। इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत सारे, आप लोगों की साड़ियां या कोई स्पेशल ड्रेस मम्मी ने कभी पहना ऐसा देखा हो तो उसमें जब लाइट गिरती है तो हम देखते हैं कई कई 7 कलर्स देखते हैं।
इस तरह के प्रीज में, इस तरह के नन कुछ चीजों में आते हैं, तो उससे भी डिस्पर्सन होता है। तो अभी ये जो हमारा पहला पॉइंट है आज का, दैट इज डिस्पर्सन। या अब यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब हमारे इस 11th चैप्टर का सेकंड टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Light when enters from one transparent medium to another transparent medium, at the plane of separation it bends from its original path. This bending of light is called refraction. ये तो आप सब जानते हो बच्चों, जानते हो ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि हमारे चारों ओर नेचर में रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या। आइए समझते हैं। सबसे पहला बात बताइए आपको, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ट्विंकलिंग का मतलब क्या है कि स्टार की जो लाइट आपकी आंखों में आती है वो एक मोमेंट पे ब्राइट होती है और अगले ही मोमेंट पे डल हो जाती है, फिर ब्राइट, फिर डल, ब्राइट, डल। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग योर आईज फ्रॉम अ स्टार फ्लिकर्स। Sometimes a star appears to be brighter and another moment it appears dull. इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मैंने आपको कल भी बताया और आज भी कहना चाह रहा हूं कि आप इसको खुद आसमान पे जाके देखें कि जैसे ही सनसेट होने वाला है, सनसेट होने के तुरंत 1 घंटे तक और सनराइज होने के 1 घंटे पहले तक यदि आप आसमान में देखेंगे तो आपको 2 तरह के सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स आसमान में दिखाई देंगे। एक वो जिससे हम स्टार बनाते हैं, तो आपने बार बार बहुत बार बनाया होगा, ऐसा स्टार है, और एक आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो आप जब स्टार को देखेंगे इसका मतलब क्या है कि ये स्टार की लाइट फ्लिकर करती है। क्यों फ्लिकर करती है? क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर, जैसे अब ये समझे कि ये अर्थ है और यहां पर चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और आप यहां से किसी स्टार को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसका मैं कारण बता रहा हूं कि व्हाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स आर वेरी वेरी फार ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अस। स्टार्स हमसे बहुत 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 दूर हैं एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, हम, ये आप एग्री करते हैं बच्चों? प्लैनेट पास है हमारे, स्टार पास है हमारे, बहुत पास क्या है? प्लैनेट्स। स्टार्स तो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है। तो स्टार से जब कोई स्टार को हम ये मानते हैं कि स्टार हमारे लिए एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। जब इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में आती है तो एटमॉस्फेयर की डायनेमिक कंडीशन के कारण, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो कहीं डेंस हो रही है, कहीं रेयर हो रही है, डेंस हो रही है, रेयर हो रही है। तो इस कारण से जो लाइट का अमाउंट हमारी आंखों पे आता है वो फ्लिकर होता है। जब वो रेयर हो जाती हैं, हमारे और स्टार के बीच में जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, यदि वो डायनेमिक कंडीशन है, मतलब वो कभी डेंसर हो जाती है, कभी रेयर हो जाती है, क्योंकि विंड्स ब्लो करती है। तो इस कारण से जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में आती है वो हर मोमेंट में अलग अलग होती है। तो एक मोमेंट पे लाइट तेज आएगी, फिर कम आएगी, तेज आएगी, फिर कम आएगी, ऐसा आपको दिखाई देगा। इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? प्लैनेट्स आर क्वाइट क्लोजर देन स्टार्स। Stars can be assumed as point-size object, but planets do not. Planets are extended objects. इसका मतलब समझिए, planets एक पॉइंट जितने नहीं होते, एक पॉइंट से बड़े होते हैं। आप खुद महसूस कीजिएगा बच्चों, ये बात ऐसी है जो आपको खुद को छत पे जाके देखनी पड़ेगी। आप छत पे जाके देखेंगे तो स्टार्स जो हैं वो एक पॉइंट है, एक पेंसिल से आपने कागज पे बनाया वो एक सिंगल पॉइंट है, जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो थोड़े से एक्सटेंडेड है। वो 10 पॉइंट का कलेक्शन है, 20 पॉइंट का कलेक्शन है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्लैनेट्स हमारे पास है। बात समझ में आई? पास होने के कारण प्लैनेट्स क्या है? बड़े। पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात, तो क्या प्लैनेट से आने पर फ्लिकरिंग नहीं होती? प्लैनेट से आने पर भी फ्लिकरिंग होती है, बट फ्लिकरिंग का क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। कैसे, क्या मतलब वो इसका मैं समझाता हूं। मान लो ये प्लैनेट्स 20 पॉइंट साइज का है, हम ये मानते हैं 20 पॉइंट साइज का है, तो इसके 20 में 10 पॉइंट ऐसे हैं जो एक मोमेंट पे ब्राइटर है, तो अगले 10 डल है। आधे पॉइंट ब्राइटर है, आधे पॉइंट डल है। अगले ही मोमेंट में जो डल है वो ब्राइट हो रहे हैं, जो ब्राइट है वो डल हो रहे हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है? नलिफाइड हो रहा है।
क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात समझ में आ रही है? 10 पॉइंट 20 पॉइंट का एक कलेक्शन मानते हैं कि स्टार जितने भी पॉइंट का है उसके आधे पॉइंट एक मोमेंट पे ब्राइटर हो रहे हैं, अगले आधे डल हो रहे हैं, अगले ही मोमेंट पे दूसरे जो आधे थे वो डल थे वो ब्राइट हो रहे हैं, जो ब्राइट थे वो डल हो रहे हैं, फिर डल ब्राइट थे वो डल हो गए, डल होते वो ब्राइट हो गए। हमेशा ये फ्लिकरिंग हो रही है, लेकिन वो एक साथ इतने सारे हैं कि उसका इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। क्या बात समझ आई आपको? अभी भी मैं और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं कि यदि मैं मेरे घर में अर्निंग मेंबर हूं, मैं अकेला अर्निंग मेंबर हूं, मैं रोज कमाने जाता हूं, पर मेरी कमाई फ्लिकर करती है। मैं किसी दिन 500 रुपए कमा के आया घर पे, किसी दिन 100 रुपए कमा के आया, किसी दिन 500 रुपए, किसी दिन 100 रुपए। तो मेरे घर पे जो इनकम है, मेरे घर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हर रोज एक जैसा नहीं होगा। जिस दिन 500 लाऊंगा हम ज्यादा खर्चा करेंगे, जिस दिन 100 लाऊंगा हमको कम में चलाना पड़ेगा। लेकिन यदि मेरे घर में 6 लोग कमाने वाले हैं, अब उन 6 लोग कमाने जाते हैं तो 3 ऐसे जो 500 कमा के लाते हैं और दूसरे 3 ऐसे जो 100 ही कमा के लाए। पर अगले दिन 100 कमाने वाले 500 लाएंगे और 500 कमाने वाले 100 लाएंगे, तो रोज हमारा दिन एक जैसा रहेगा। क्यों? बात समझाई? 6 लोग हैं, 6 की इनकम तो फिगर कर रही है, लेकिन 6 होने के कारण 3 यदि 500 लाए तो 1500 हुए, बाकी 3 100 लाए तो 1800 हुए। एक दिन की कमाई 1800 हुई। दूसरे दिन जो 500 लाए थे वो 100 लाए, जो 100 लाए थे वो 500 लाए। अभी आज भी 1800 रुपये आए। तो रोज हमारे पास एक जैसी इनकम आ रही है। क्या बात समझ में आई? यही कारण है कि प्लेनेट से हर मोमेंट पे एक जैसी लाइट आती है। प्लेनेट्स एक जैसे चलते हैं, जैसे बल्ब जल रहा है ना, क्या ये फ्लिकर कर रहा है? नहीं, एक जैसा जल रहा है। प्लेनेट्स भी एक जैसी लाइट देते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं। बहुत मेहनत की बच्चों में इसको समझाने की, आप लोग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जरूर ऊपर जाके छत पे देखें। दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर दिखाई देगा। स्टार्स की लाइट कम ज्यादा होगी, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। प्लेनेट्स एक जैसी लाइट से जलेंगे, प्लेनेट्स ट्विंकल नहीं करते। पहला पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। मतलब पॉइंट्स हमेशा इक्वली होंगे? हाँ, मतलब नहीं, जो मतलब जितने भी पॉइंट है, मैंने ये नहीं कहा कि 10 या 20 या 19, जितने भी पॉइंट है, हाफ ऑफ द पॉइंट ब्राइट दिख रहे हैं। हाँ, हमेशा, क्योंकि स्टार में भी तो ये हो रहा है कि किसी मोमेंट पे वो ब्राइट हो रहा है, किसी मोमेंट पे डल हो रहा है ना। तो अब आप ये भी मानो कि मैंने जैसे एक एग्जांपल में 100 और 500 ही कहा, आप सोच सकते हो कि कभी 100 और 300 हो जाए, कभी 200 और 500 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ये भी सोच सकते हो आप। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, पर इतने सारे पॉइंट में कोई 100, कोई 500, कोई 300, कोई 400, लेकिन वो जो बार बार हवा के बहने के कारण उसका जो एवरेज इफेक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। सिंगल पॉइंट के कारण फ्लिकरिंग होती है, बहुत सारे पॉइंट के कारण फ्लिकरिंग नहीं होती। स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ओके, पोजीशन ऑफ ए स्टार। बच्चों, हमने ये बात की थी, जब हम यहां से किसी स्टार को देखते हैं तो ये स्टार वास्तव में कहां होता है? यही होता है क्या? जहां प्लेनेट हमको दिखाई देता है उससे थोड़ा सा नीचे। ये स्टार की अपरेंट पोजीशन है, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन कहां होगी? यहां। स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबोव टू देयर एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्टार की लाइट जब यहां आती है, एंटर करती है, यहां आने के बाद वो बैंड हो जाती है। जब बैंड होती है तो हमको स्ट्रेट दिखाई देती है। लाइट आते समय थोड़ी सी बैंड हुई, बैंड होने के कारण वो हमको तो स्ट्रेट दिखाई देगी। इसलिए स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबोव टू देयर एक्चुअल पोजीशन। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन का दूसरा एग्जांपल है स्टार जहां आपको दिखाई दे रहे हैं वहां नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे। बच्चों, थर्ड इफेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे। इसमें ये वाली बात भी आई जाती है। क्या है इसमें? मान लीजिए बच्चों, ये है अर्थ। ये क्या है बच्चों? अर्थ। और ये हमारा गांव है, हम यहां रहते हैं। यहां पर हमारा एक पहाड़ है, यहां पर एक पहाड़ है। ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ हमारा कौन सा पहाड़ है? हुरिया, सूर्या पहाड़ देखा होगा, इसको हम हुरिया कहते हैं प्यार से। और हमारे वेस्ट की तरफ कौन सा पहाड़ है? भगुवन।
तो सूर्य जो है वो इससे निकलता है। अब यहां पर जितना इस पहाड़ तक आप देख सकते हो, इसको हम हॉरिजॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन। जानते हो यार, जब सनराइज हुआ ही नहीं है, सन यहां है। कहां है? यहां, हॉरिजॉन से नीचे। अभी आपको सन दिखना नहीं चाहिए। तब जब लाइट यहां से इस पहाड़ के ऊपर से गुजर रही होती है, तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये बैंड होकर हमारी आंखों पर आ जाती है और हमको सन यहां दिखती है। ये सन की एक्चुअल पोजीशन है। एक्चुअली सन यहां है और ये सन की अपरेंट पोजीशन है। सन आपको 2 मिनट पहले दिखाई दे देगा एक्चुअल सनराइज से। क्यों दिखाई देगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। लाइट आई एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर है यहां, और उसमें बैंड होकर हमको दिख गई। तो सन 2 मिनट पहले दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज। सनराइज से पहले ही सन दिखलेगा। आप सुबह सुबह सनराइज देखें तो आपको महसूस होगा कि जो सन है उसमें इतनी गर्मी नहीं है। जैसे सन निकल रहा है बिल्कुल कूल, बिल्कुल उसकी इतनी गर्माहट नहीं है उसमें। और 1 या 2 मिनट बाद आप उसको देखेंगे, आपको महसूस होगा कि अब उसकी रेज जो है वो शार्प हो गई। क्लियर? तो ये जो है एडवांस्ड सनराइज कहलाता है। ऐसा इफेक्ट अगेन सनसेट पर भी होगा। वास्तव में जब सन हॉरिजॉन के नीचे चला गया है, सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि एटमॉस्फेयर में आने के बाद यहां से लाइट आई और एटमॉस्फेयर आने के बाद आपको अभी भी सन दिखाई दे रहा है। सन सेट होने के बाद भी 2 मिनट तक आपको दिखाई देता रहता है। इसको हम डिलेड सनसेट कहेंगे। सनसेट हो चुका है बट हमारे लिए वो डिले हो गया है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस कारण से सन 2 मिनट पहले दिख जाता है एक्चुअल सनराइज से। सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। इसको हम एडवांस्ड सनराइज कहेंगे और इसको हम डिलेड सनसेट। तो बच्चों, ये जो 3 एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हमने एग्जांपल्स देखे, पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दूसरा स्टार अपनी पोजीशन से थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, और तीसरा सनराइज के टाइम सनराइज होने से पहले ही हमको दिखाई दे देता है 2 मिनट पहले, और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। इसको हम एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट कहते हैं। यस, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ये जो थर्ड पॉइंट है ना जुड़ा हुआ बेटा, इसी में हमारी बुक में एक बात और लिखी है। मैं वापस आप लोगों को वो स्पेशली नोट डाउन करा रहा हूं कि सनराइज और सनसेट के टाइम एग्जैक्ट राउंड नहीं दिखकर फ्लैटन दिखाई देता है। बीच में से उसकी चौड़ाई ज्यादा दिखाई देगी। तो फ्लैटनिंग ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 2 मिनट पहले जो दिखाई दे रहा है ना, उस कारण से सन जो है वो थोड़ा सा फ्लैटन दिखाई देता है। तो आप कभी भी कहीं सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे सन थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है, एकदम राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीजन जो बड़ा दिख रहा है, उसका बीच का जो पार्ट है ना, डायमीटर बड़ा हुआ है, रादर देन उसका अप से डाउन की डायमीटर से लेफ्ट और राइट की डायमीटर ज्यादा बढ़ी। ये फ्लैटनिंग कहला रही है। और ये फ्लैटनिंग क्यों है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ये पॉइंट आप और नोट करें। यस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द कलरफुल वर्ल्ड में 3 पॉइंट्स में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है बच्चों। पहला पार्ट है डिस्पर्जन से रिलेटेड, जिसमें लाइट अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। एक साथ 7 कलर में टूट गई, हमको रेनबो दिखाई दिया। दूसरा हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार्स का अपनी पोजीशन से ऊपर दिखाई देना, स्टार्स का ट्विंकल करना, प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, सन का 2 मिनट पहले राइज होना, 2 मिनट डिले सेट होना, ये सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पार्ट नंबर 2 था। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान से समझिएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस लाइट जब स्ट्रेट ट्रेवल करती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये सब आप जानते हो बच्चों। हमारे घर पे नल होते हैं बच्चों, मैं नल से इसको कंपेयर कर रहा हूं। जिसे नल चालू करते हैं तो पानी गिरता है। अब आपके घर पे नल कैसे हैं?
बिखरता ऐसा है। ये कोई ऐसे जैगुआर के ऐसे न लाते बच्चों, मैंने देखे जैसे ही चालू करते हैं तो एक जैसा यूं का यूं, एक मजालिक बिंदु भी इधर से इधर हो जाए। हमारे घर पे करते हैं तो थर मुंह इधर जाता है, थोड़े वहां जाते हैं। आपके घर पे कैसे नल है? जैगुआर वाले, जैगुआर ही होता है, कुछ और तो नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज आती है, क्या होता है उसमें? उसमें कोई रिंग होती है, बबल भी जो भी होता है उसका फिनोमेना, तो उसमें पानी बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, जाता है ना बच्चों, देखा है सबने? पानी बिल्कुल स्ट्रेट, और बंद करते एक बूंद भी बात नहीं गिरता है। हमारे तो टपक 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 धीरे धीरे मतलब। तो ये जो एक जैसे पानी गिर रहा है, आप सोचिए पानी एक जैसा गिर रहा है। अब मैं उसके पाथ में यदि ये मार्कर डाल दूं तो पानी क्या हो जाएगा बच्चों? स्कैटर्ड, बिखर जाएगा ना। वो जो एक जैसी धार जा रही थी उसमें यदि बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। सिमिलरली अब यहां समझे बच्चों, लाइट जब ट्रेवल करती है और लाइट के रास्ते में यदि सस्पेंडेड पार्टिकल आ जाते हैं, कोई पार्टिकल आ जाते हैं, कुछ भी पार्टिकल, तो इन पार्टिकल के से टकराकर लाइट स्कैटर्ड होने लग जाती है। कुछ लाइट तो जाती है और कुछ लाइट स्कैटर होने लग जाती है, लाइट बिखर जाती है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी बुक में लिखी है, वो लाइन को मैं बहुत स्पेशली अंडरलाइन करवाना चाहूंगा आप लोगों को बच्चों, कि लाइट कौन से कलर की वेवलेंथ स्कैटर्ड होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल की साइज कैसी। सभी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये इस चैप्टर की सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द size of the particle of the medium which is responsible for scattering the light। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? वापस समझाओ, समझोगे ध्यान से? सुनिए, लाइट अब यहां से गुजर रही है। आपने कभी देखा बच्चों, झोपड़ी में हम बैठे हैं या किसी कमरे में बैठे हैं, एक बीम आई तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें तैरती हुई दिखाई दी। क्यों वो तैरती हुई दिखाई दी? लाइट उसके ऊपर गिरी तो लाइट स्कैटर्ड हुई, वो हमारी आंखों पे आ गई, और वो छोटे छोटे रोहे उड़ते हुए दिखाई दे रहे। अभी नहीं दिख रहे लेकिन उस समय दिखाई देते। ये क्यों दिख रहे हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ये पार्टिकल बड़े, ये पार्टिकल कैसे बच्चों? बड़े, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल है। यदि ये पार्टिकल की साइज छोटी होगी, सबसे छोटी पार्टिकल की साइज होगी, तो लाइट की सबसे छोटी वेवलेंथ स्कैटर्ड होगी, और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ब्लू, वॉयलेट। ये जो विब्योर लिखते हैं ना, सबसे छोटी। अब देखो यहां से समझना अच्छे से, यदि पार्टिकल की साइज जो स्कैटर कर रहे हैं पार्टिकल वो सबसे छोटे हैं तो वॉयलेट स्कैटर्ड होगा, थोड़े से बड़े हैं तो इंडिगो भी होगा, थोड़े और बड़े हैं तो ब्लू भी होगा। यदि पार्टिकल की साइज छोटी है प्लस लेंथ ज्यादा बड़ी है तो पहले वॉयलेट स्कैटर्ड होगा, फिर इंडिगो स्कैटर्ड होगा, फिर ब्लू स्कैटर्ड होगा। यदि पार्टिकल की साइज और बढ़ती गई तो फिर ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर भी स्कैटर्ड होंगे। यदि पार्टिकल की साइज बड़ी और ज्यादा बड़े लेंथ तक जा रही है तो रेड कलर भी स्कैटर्ड होगा। यदि इससे भी ज्यादा पार्टिकल की साइज है तो सारे के सारे 7 कलर स्कैटर्ड होंगे, मतलब व्हाइट लाइट पूरी की पूरी स्कैटर्ड होगी। अब आपने जो आपके वेंटिलेशन की बीम में देखा है वो 7 कलर स्कैटर्ड हो रहे हैं, बहुत छोटी कलर, वो बहुत बड़े पार्टिकल हैं, तो 7 कलर स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो आपको वो व्हाइट सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उड़ते हुए। बच्चों अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसको समझने के लिए क्या आपको ये बात टेक्निकली समझ में आई? अब मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। टेक्निकली क्या था कि लाइट जब किसी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज हमने नई बात समझी कि पार्टिकल जो है उसकी साइज ये बताती है कि कौन से कलर की लाइट स्कैटर्ड होगी। यदि पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है तो वॉयलेट स्कैटर्ड, और फिर बढ़ती जाएगी तो वॉयलेट से धीरे धीरे स्कैटरिंग की जो लाइट है वो रेड की तरफ बढ़ती जाएगी। यदि पार्टिकल काफी बड़े बड़े हैं तो पूरी की पूरी 7 कलर स्कैटर्ड होंगे, तब हमको व्हाइट दिखाई देगा। क्या बात समझ में आई? अब हमको ये समझाने के लिए हमारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी देखो, कौन सा एक्टिविटी है बच्चों? बच्चों इसको देखिएगा, ऐसा 11 पॉइंट
3। 11.3 में ये आपको बता रखा है कि बच्चों एक बीकर लीजिए, उसमें पानी डालिए। अब पानी के अंदर पार्टिकल की साइज हमको बड़े बड़े चाहिए। पानी तो बहुत छोटे पार्टिकल है, वो तो स्कैटरिंग कराता ही नहीं, आपने पढ़ा होगा। स्कैटरिंग कौन से मीडियम कराते हैं? सॉल्यूशन स्कैटरिंग कराते हैं क्या? नो, सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कॉलोइड एंड सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि उनके पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। 1 नैनोमीटर से छोटे होते सॉल्यूशन, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो अब यहां पे पार्टिकल की साइज बड़ा करने के लिए हमने इसमें एक सब्सटेंस डाला है जिसको हम बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं? क्या दिख रहा है आपको? अपनी बुक में लिखा है कि उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, लिखा है। तो सुनिए, देखो जो प्रैक्टिकली इस एक्टिविटी को समझ जाओगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। वापस समझिए, इधर देखिए, हमने क्या किया? बीकर लिया, उसमें पानी लिया, इसमें क्या डिसॉल्व किया? बोलिए सभी। सोडियम थायोसल्फेट। देखो बुक में कहां लिखा है? सोडियम थायोसल्फेट, अंडरलाइन कर दीजिए। कर लिया बच्चों? अच्छा, ये सोडियम थायोसल्फेट क्यों लिया? क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं। अब समझिएगा, अब यहां पे हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक ऐसा सोर्स लिया जिसमें व्हाइट लाइट गुजर रही है। अब व्हाइट लाइट को पैरेलल करने के लिए हमने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। लाइट यहां से आई और इसमें गई, यहां इसके फोकस पे, तो ये कहां जाएगी? पैरेलल। अब ये पैरेलल लाइट इसके अंदर से गुजरी, और फिर यहां हमने एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज किया ताकि ये जो लाइट गुजरी है इसको हम वापस फोकस कर सकें। हाँ जी, कुछ पूछना है? पूछिए। चलिए एक बार वापस इसको समझिए, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है कि एक बीकर लिया हमने, उसमें पानी डाला और उसके अंदर हमने डाला सोडियम थायोसल्फेट। अब हमने यहां व्हाइट लाइट का सोर्स लिया। ये व्हाइट लाइट जब इसके अंदर से जाती है तो बच्चों आप आश्चर्य करेंगे जान के कि जब लाइट इसके अंदर से गुजरी तो इस एरिया में सबसे पहले वॉयलेट कलर स्कैटर होना शुरू हो जाएगा। यदि आप यहां से देखेंगे ऊपर से, ये हम यहां कर रहे हैं, बीकर लगाया इधर लाइट, हम ऊपर से देखेंगे तो ये बीकर का ऊपर का जो सिरा है, यहां कोने में आपको सारा वॉयलेट कलर स्कैटर होता हुआ दिखाई देगा, फिर इंडिगो ब्लू और फिर ऑरेंज, ग्रीन, ये सारे कलर्स दिखाई देंगे। और लास्ट में जो कलर बचा है, यहां पर आप ये आगे देखेंगे कि यहां कौन सा कलर आया? रेड कलर यहां आएगा। ये जो स्पॉट बनेगा ना, ये कौन से कलर का बनेगा? रेड कलर का। आप देखेंगे क्या हुआ इसके अंदर, कुछ समझ में आया क्या आपको? समझिए हुआ क्या फिर। जब 7 लाइट के कलर्स यहां से आ रहे थे, कौन से आ रहे थे? 7 कलर। कौन कौन से? विब्रियोल, वो व्हाइट लाइट थी। वो व्हाइट लाइट यहां से आई। जैसे व्हाइट लाइट सोडियम थायोसल्फेट से भरे हुए बीकर में गुजरी तो वो व्हाइट लाइट सोडियम थायोसल्फेट के पार्टिकल से क्या हुई? टकराई। टकराने से क्या हो गया? उसमें स्कैटरिंग। याद करो, मैंने कहा था नल में पानी आपने कुछ डाला तो स्कैटर हो जाता है पानी। उसके अंदर से कौन सा कलर स्कैटर हुआ? सबसे पहले वॉयलेट, और फिर आगे जाते गए तो वॉयलेट स्कैटर होने के बाद सेकंड कलर स्कैटर होना शुरू हुआ। कौन सा? इंडिगो, फिर ब्लू। देखते सारे कलर स्कैटर हो गए और लास्ट में जो कलर सबसे कम स्कैटर हुआ वो हमको यहां बचकर मिला। वो कौन सा मिला? रेड। बच्चों इसका तुरंत मैं आपको एक कंपैरिजन बता दूं ताकि आपको तुरंत याद रहे। ये वैसा ही है जैसे सुबह में छत पे गया और दूर सन को देख रहा हूं। जैसे सन निकलता है तो क्या होता है बच्चों? मैं डायग्राम यहां बना देता हूं। ये अर्थ है, ये हम यहां से सन को देख रहे हैं, सन यहां से निकल रहा है, सनराइज हो रहा है ये अभी। और जब सन यहां आता है, यहां की एटमॉस्फेयर की बड़ी लेयर से चल के आना पड़ता है इसको। तो जब लाइट यहां से अंदर आती है, मेरी आंखों तक सिर्फ रेड ही पहुंच पाता है। Why sun appears red during sunrise and sunset? सनराइज होते समय रेड क्यों दिखाई देता है? सनसेट होते समय रेड क्यों दिखाई देता है? कभी सोचा आपने? मैं आपको बताता हूं। अच्छा देखा तो है आपने? होता तो है ना ऐसा। जब सनराइज होता है तो कैसा दिखाई देता है? एकदम रेड।
और जैसे जैसे सन थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऑरेंज हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो येलो हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो अब सातों सात कलर आ गए तो व्हाइट दिखाई देगा। दोपहर में सन ऊपर है, आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। अब आप पूछोगे सर यहां पर स्कैटरिंग ज्यादा क्यों हो रही है, यहां स्कैटरिंग ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? बच्चों, जब हमारे सन ओवरहेड होता है तो यहां पर एटमॉस्फेयर की इतनी लेयर को पार करना है, और जब यहां होता है तो इसको इतनी बड़ी लेयर को पार करना। सन को ज्यादा एटमॉस्फेयर की लेयर से कब गुजरना पड़ता है? जब वो हॉरिजन पे हो। हॉरिजन पे जब सन होता है, मतलब इस हमारी आंखों की इस हाइट पे जब सन होता है, तो उसको हमारे तक आने तक बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर से लंबी डिस्टेंस तक गुजरना पड़ता है, इसलिए स्कैटरिंग हाईएस्ट होती है। और यहां पर स्कैटरिंग होते 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 जो बचता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, और वो पहुंचता है वो कौन सा है? रेड। सिमिलर एक्सपेरिमेंट यहां पर हो रहा है। यहां पर व्हाइट कलर अंदर आया, सोडियम थायोसल्फेट के पार्टिकल्स ने उसको क्या किया? स्कैटर्ड किया, और जो बचा, स्कैटरिंग हुई पहले वॉयलेट, इंडिगो, सारी स्कैटरिंग होती होती जो बची वो यहां पर आया, यहां आपको रेड स्पॉट दिखाई दिया। सिमिलरली सनराइज और सनसेट होते समय हमको वो रेड दिखाई देता। अब एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था, कल 2-3 दिन पहले, कि सर स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? आज उसका आंसर सुनिए। जब बच्चों, जब यहां पर कोई इंसान है तब तो इसको ये रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इंसान यहां पर है उस समय, तब यहां जो स्कैटर हुई लाइट हमको यहां पर पहुंचती है, जो स्कैटर हो रही है वो पहुंचती है, वो कौन सी है? वॉयलेट। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? देखो समझाऊं वो भी, समझिए। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके लिए मुझे डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों, बस 5 मिनट और लूंगा, ठीक है ना? सुनिए, ये है अर्थ, ये क्या है बच्चों? अर्थ। और इस अर्थ पे हम यहां पर हैं, और सोचिए कि सन अभी आपकी बिल्कुल ओवरहेड है, ऊपर है। अब सन जो आप तक लाइट आ रही है, तो सारी की सारी लाइटें आपको आप तक आ रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की पतली सी लेयर ही यहां पर है, तो आपको जो लाइट आ रही है सारी आ रही है, आपको सन वाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लाइट यहां से टेढ़ी होकर इधर जा रही है, जो लाइट यहां से इधर जा रही है, जो यहां से इधर जा रही है, जो इधर जा रही है, ये जब लाइट यहां जा रही है तो इसमें से कौन सा कलर स्कैटर्ड हुआ? ब्लू। हाँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जो भी है, 3 तरह के कलर स्कैटर्ड हो रहे हैं। ये स्कैटर अब आप तक ये लाइट तो नहीं पहुंच रही जो बच रहा है वो, लेकिन इसमें से जो निकला वो आप तक पहुंच रहा है। तो जब आप आसमान में देखते हो, सारा आसमान आपको नीला दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, यदि आप खुद आसमान में जाओगे ना, वहां कंप्लीट डार्क है। हम अर्थ से थोड़ा दूर चले जाएं तो देखेंगे सब कुछ काला है, नीला कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी आंखों का एक इल्यूजन है जो आपको इस फिनोमिनन के कारण दिखाई देता है। कुछ भी स्काई में ब्लू नहीं है। फिर स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? समझिए, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? बिकॉज जब हम अर्थ से आसमान में देखते हैं और आसमान की किरणें, सन की रेज, सन की व्हाइट रेज जो चारों तरफ बिखर रही होती हैं, और इस एटमॉस्फेयर की पतले छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो टकराती हैं, तो टकराने से कौन सा कलर स्कैटर होता है सबसे पहले? ब्लू। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। बच्चों, ये ब्लू एंड है और एक रेड एंड है, बीचों बीच में ग्रीन है। येलो, ऑरेंज, रेड, ये रेड एंड है, और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ब्लू एंड है। तो ये जो ब्लू एंड वाले जो कलर्स है वो स्कैटर्ड होते हैं, और वो आसमान में जो लाइटें, वो तो जो बाकी तो वो चले गए सीधे, वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहे, वो तो आगे चले गए। जैसे देखो, मैं यहां से देख रहा हूं, ये लाइट तो आगे चली गई, लेकिन क्या बिखेरती हुई गई? वॉयलेट को बिखेरते हुए गई। सन की रेज जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो जाते जाते अपने अंदर से वॉयलेट कलर को बिखेरते हुए जाती हैं, और वो पूरा बिखरा हुआ कलर मुझे आसमान में भरा हुआ दिखाई देता है। आसमान हमको नीला दिखाई देता है। The sky appears blue, although there is no blue color in the sky. कुछ भी ब्लू नहीं, फिर भी ये ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? समझ में आया?
क्योंकि वो ब्लू को स्कैटर करते हुए जा रहा है। बच्चों में एक बात और बताता हूं, कुछ बच्चे जानते होंगे, ये जो सन से लाइट हमारे पास आती है ना, उसमें ब्लू की कमी है। किसकी कमी है? कहां चला गया ब्लू? स्कैटर करते हुए आया ये तो एटमॉस्फेयर में। इसलिए जब हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो व्हाइट हमको एग्जैक्ट व्हाइट नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लू कम है, और ब्लू कम है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें ब्लू मिलाते हैं। आपकी मम्मी जब आपकी स्कूल की व्हाइट ड्रेस धोती है तो वो पीली दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है व्हाइट, तो उसको वापस एक नील लाती है, नील, और 2 ड्रॉप डालती है उसमें, व्हाइट शर्ट में निकालती है, तब वो आपको एग्जैक्ट व्हाइट दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा? क्यों नील करनी पड़ती है? नील क्यों करनी पड़ती है? नील करते हैं ना, नील क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि व्हाइट जो सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें ब्लू स्कैटर्ड हो चुका है। उस स्कैटर्ड ब्लू की कमी पूरी करने के लिए हम आपके घर पे आरएस भी करवाते हैं ना, तो हल्का सा ब्लू के बूंद डालते हैं, तो आपको आरएस एकदम व्हाइट दिखाई देता है, डिस्टेंबर एकदम व्हाइट दिखाई देता है जब 1-2 बूंद ब्लू की डालते हैं। क्या इस बात का आपका अनुभव है सबका? कपड़े, व्हाइट कपड़े धोते तो ब्लू डालते हैं, तो पता है ना। क्यों आपको पता लग गया आज? क्योंकि सन की रेज में ब्लू स्कैटर्ड हो गया। प्यारे बच्चों, आज स्कैटरिंग का मैंने एग्जांपल बताया, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमारा अर्थ कैसा प्लेनेट कहलाता है? ब्लू प्लेनेट। क्यों कहलाता है ब्लू प्लेनेट? क्योंकि अर्थ का 2/3 पानी से भरा हुआ है। जब लाइट, प्रकाश जब पानी में जाता है और पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है उनसे टकराता है तो ब्लू स्कैटर्ड हो जाता है, और बहुत सारा जो स्विमिंग पूल का पानी है वो ब्लू दिखाई, स्विमिंग पूल में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बड़े बड़े ओशन आपको ब्लू दिखाई देता है। आज ब्लू है पानी, पानी क्या आपके स्विमिंग पूल में पानी ब्लू होता है? नहीं। तो ये ब्लू की बात क्यों की गई? क्योंकि ब्लू कलर वाटर स्कैटर्ड करता है, इसलिए बहुत सारा पानी कहीं दूर हो ना तो वो आपको ब्लू दिखाई देता है। क्या आपको बातें समझ में आई? ब्लू, ओशियंस ब्लू को दिखाई देते हैं, रीजन बताया। स्काई ब्लू को दिखाई देता है, रीजन बताया। सनराइज और सनसेट के समय सन रेड क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन बताया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा।